प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पाठ तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई में मैंने पिछली दफ़ा आपको तार्किक द्वारों का अध्ययन करवाया था और मैंने एंड द्वार, और द्वार, नोट द्वार, उनके डायोड परिपथ और ट्रांजिस्टर परिपथ आपको समझाए थे। मैं आज उसी कड़ी में आपको नैंड द्वार और नोर द्वार के बारे में बताऊंगा और फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स द्वार कौन से होते हैं। नैंड द्वार एक्चुअल में ये सारे जो द्वार आज हम डिस्कस करेंगे ये पूर्व में पढ़ाए गए द्वारों के ही कॉम्बिनेशन हैं। तो नैंड द्वार एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो एंड द्वार तथा नोट द्वार के संयोजन से बनता है, अर्थात बहु निवेशी मल्टी इनपुट हो जाएगा तथा एकल निर्गम द्वार जिसमें निर्गम शून्य अवस्था में तभी होगा जब सारे निवेशी एक अवस्था में हो। ये इसका लॉजिक हो गया। इसका जो चिन्ह है वो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। ये एंड द्वार, ये मल्टी इनपुट होता है। इसके आउटपुट को आप एक नोट द्वार का इनपुट बनाएंगे। ये नोट द्वार है, ये एंड द्वार है, ये एक्स हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे, ये मल्टी इनपुट, यहाँ पर आप सर्कल बना करके ये नोट द्वार का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा चिन्ह का, नैंड द्वार का। अब आप देखें कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा वो इसका x इज इक्वल टू a एंड b होल प्राइम होगा। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा, a एंड b का होल प्राइम। निश्चित रूप से आप सत्यमान सारणी की बात करेंगे तो सत्यमान सारणी इस प्रकार बन जाएगी, AB x 0 0 पे 1, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1 और 1 1 पे 0। जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एकल निर्गम है जिसमें शून्य अवस्था में तभी होगा जब सारे निवेशी एक अवस्था में। तो आप देखिए एक एक होने पे शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये सत्यमान सारणी आएगी इसकी। ये सत्यमान सारणी किसकी? ये नैंड द्वार की सत्यमान सारणी। अब इसी प्रकार आप
नोर द्वार को परिभाषित कर सकते हो। बिल्कुल इसका कॉपी होगा। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो और द्वार तथा नोट द्वार के संयोजन से बनता है। एंड की जगह आप नोर लिख देंगे। तो जो और द्वार तथा नोट द्वार के संयोजन से बनता है, अर्थात इसमें आप क्या लिखेंगे, यह बहुनिवेशी तथा एकल निर्गम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसमें निर्गम जो है वो शून्य कब होगा। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे कि निर्गम एक अवस्था में तभी होगा या निर्गम आप कह दीजिए कि एक अवस्था में तभी होगा जब सारे निवेशी शून्य अवस्था में। ये इसकी खासियत है, सारे निवेशी शून्य अवस्था में। तो इसका जो चिन्ह होगा वो और द्वार का आउटपुट एक नोट द्वार में निवेश बन जाएगा और शॉर्ट फॉर्म रूप में इसको चिन्ह को इस तरह से शो करेंगे जो ऊपर नैंड में बताया था। ये x हो जाएगा, ये AB हो जाएगा। तो इसकी सत्यमान सारणी, इसका पहले तो बूलियन एक्सप्रेशन देख लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा a और b होल बार, x और b, a और b होल बार, और सत्यमान सारणी क्या बन जाएगी, a b x 0 0 पे 1 अन्यथा 0, 0 1 पे भी 0 और 1 1 पे भी 0। ये इसकी सत्यमान सारणी बन जाएगी। यह नोर द्वार कहलाता है। ये नैंड द्वार है, ये नोर द्वार है। और अब आप आश्चर्य करेंगे कि इन द्वारों को हमने एंड और नोट तथा क्रमशः और नोट के संयोजन से बनाया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हीं कहा जाता है। एंड नोट और नोर को, एंड नोट और को नहीं कहते। जिनसे ये मिलकर के बने, ये वास्तव में खुद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है कि इनके आपस में संयोजन से, नैंड से नैंड का संयोजन, नैंड से दूसरे नैंड का संयोजन, 3 का संयोजन, उससे बाकी कोई भी गेट आप बना सकते हो, कोई भी द्वार बना सकते हो। वो नोर का नोर से संयोजन से कोई द्वार बना सकते हो, लेकिन ये हम काम अकेले एंड या नोट से नहीं कर सकते, इसलिए इनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो अगले लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से एंड, नैंड और नोर का यूज करके मैं बाकी सारे गेट या द्वारों का निर्माण कर सकता हूँ। थैंक यू।